सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम व्याकरण समझ रहे हैं। व्याकरण में भी आज हम उपसर्गों के बारे में जानेंगे। उपसर्ग, आखिर ये उपसर्ग होते क्या हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, तो चलिए हम मिलकर सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। तो अब देखना क्या होता है उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द के पहले जुड़ेगा। याद रखना भाई, शब्द से पहले जुड़ रहा है। जैसे पुत्र एक शब्द है, पुत्र का मतलब बेटा होता है ना। पुत्र शब्द में अगर हम सु जोड़ दें या कु जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सुपुत्र अथवा कुपुत्र, जिसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। अच्छा पुत्र अथवा बुरा पुत्र। यानी पुत्र का मतलब तो बेटा होता है, लेकिन अगर हमने एक शब्दांश सु लगा दिया, सु, तो बन गया अच्छा पुत्र, और कु लगा दिया तो बुरा पुत्र। तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मतलब उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। याद रखना इस बात को। फिर हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का भी योगदान उपसर्गों में है। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्दों का निर्माण करना है। यानी हमें उपसर्ग लगाना है, किसी शब्द के आगे वो उपसर्ग लगाना है और दो दो शब्द बनाने हैं। बहुत आसान है, एक बार मेरे साथ सीखिए, फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अ लगाना है। अब अ से अ को हमें किसी शब्द के आगे लगाना है। जैसे हमने ज्ञान के आगे लगा दिया तो क्या बन गया? ज्ञान का मतलब तो आप समझते हैं ना, किसी चीज़ का ज्ञान होना, किसी चीज़ की नॉलेज होना। लेकिन मैंने अ लगा दिया तो बन गया अज्ञान, यानी आपको नॉलेज ही नहीं है, तो अज्ञान बन गया। और सत्य के आगे अ लगाया तो बन गया असत्य। सत्य का मतलब सच, लेकिन अ लगा दिया तो असत्य मतलब झूठ। फिर अन उपसर्ग से क्या बना? अनादर, और अन से अनमोल। फिर आ उपसर्ग से आविष्कार और आविर्भाव। फिर देखो, आप देखते जाना कि ये शब्द हमने किसी शब्द के आगे, शब्दांश हमने शब्द के आगे लगाया और उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे अब हमने अनु से अनुशासन बनाया, तो शासन का मतलब क्या होता है? राज करना। लेकिन अनु लगा दिया, अनुशासन का मतलब क्या हो गया भाई? सही ढंग से रहना, नियमों का पालन करना। बिल्कुल चेंज हो गया ना। और अनु से अनुराग भी बन गया। फिर अव से अवतार और अवसर। सर का है ना, सर में अव लगा दिया तो अवसर बन गया, नया शब्द बन गया। फिर अभि से अभिप्राय और अभिनव। नि से निडर और निहत्था। अप से अपयश। अपयश का मतलब होता है, यश का मतलब होता है किसी की प्रशंसा होना, सब जगह उसका कीर्तिमान फैलना, और अपयश मतलब उसकी बेइज्जती होना, बुरे उसमें मतलब होता है अपयश का मतलब। और अपमान। अधि से बना अधिकार और अधिपति। सु से बना सुगम और सुजन भी हो सकता है, और इसमें हम इसको जो अभी हमने ऊपर पढ़ा सुपुत्र भी हम कर सकते हैं। सुपुत्र, सुपुत्र, ठीक है। और कु से कुपुत्र और कुचाल। फिर प्रति से प्रतिदान और प्रतिमा। परा से पराधीन और पराक्रम। और परि से परिक्रमा और परिजन। फिर इसके बाद अगला है परा से पराधीन और पराक्रम। फिर परि से परिक्रमा और परिजन, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी समझाया, ठीक है। फिर भर से भरपेट, भरपूर। फिर वी से
विशुद्ध और विहार, बे से बेईमान और बेहोश, ला से लाजवाब और लापरवाह, फिर बद से बदबू और बदतमीज या बदनाम भी हो सकता है। बदनाम, आप इसको मैं एक शब्द और लिख देता हूं जो आसान सा हो, आप वो भी कर सकते हैं, बदनाम। तो बदनाम भी हम इस शब्द से, इस उपसर्ग से बना सकते हैं। फिर दुर से दुर्जन और दुराचार। तो इस तरह से आपको उपसर्ग से नए शब्द बनाने हैं। तो कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई, कुछ प्रैक्टिस आप अपने आप भी कीजिए। आप चाहें तो इसका एक एक शब्द और बना सकते हैं, इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।